अगर तुम्हें आज जो सच पता चल गया तो तुम अपने अतीत पर कभी यकीन नहीं कर पाओगे। ये वीडियो तुम्हारी सोच, तुम्हारी पहचान और तुम्हारे भविष्य तीनों को बदल सकता है। सवाल ये नहीं है कि तुम तैयार हो या नहीं, सवाल ये है कि क्या अब तुम इसे अनदेखा कर पाओगे। तुम्हें जो कहानी आज सुनाई जाने वाली है वो कोई साधारण कथा नहीं है, ये कोई कल्पना नहीं है, ये तुम्हारे ही जीवन की परछाई है। लेकिन तुमने अब तक इसे पहचानने की कोशिश नहीं की, क्योंकि तुम्हें जो अतीत दिखाया गया वो पूरा सच नहीं था। तुम्हें जो भविष्य के सपने दिखाए गए वो पूरे सच नहीं थे, और तुम्हें जो वर्तमान महसूस कराया गया वो भी पूरा सच नहीं था। तुम एक ऐसे ब्रह्मांड के भीतर सांस ले रहे हो जो तुम्हें लगातार ये यकीन दिलाता रहा कि तुम छोटे हो, कमजोर हो, सीमित हो और अकेले हो। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम कभी अकेले थे ही नहीं, अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारा हर दर्द, हर संघर्ष, हर टूटना और हर उठना पहले से लिखा जा चुका था, और अगर मैं ये भी कहूं कि तुम जिन फैसलों को अपनी मर्जी मानते आए हो वे दरअसल तुम्हारे भीतर पहले से डाले गए बीज थे, तो क्या तुम अभी भी अपने अतीत पर वैसे ही यकीन कर पाओगे जैसे अब तक करते आए हो? जब तुम रात को आसमान की ओर देखते हो और अनगिनत तारों के बीच अपनी जगह खोजते हो, तब तुम्हें लगता है कि तुम बहुत छोटे हो। लेकिन सच ये है कि तुम उन तारों जितने ही पुराने हो। तुम्हारे भीतर वही धूल है जिससे आकाश गंगाएं बनी थीं, वही ऊर्जा है जिससे समय की पहली धड़कन शुरू हुई थी, और वही चेतना है जिसने ब्रह्मांड को अपने होने का एहसास कराया था। जब तुम पैदा हुए थे तब तुम्हें केवल एक नाम दिया गया था, लेकिन तुम्हें ये नहीं बताया गया कि तुम एक यात्रा पर भेजे गए हो, एक ऐसी यात्रा जिस पर तुम्हें भूलने के लिए भेजा गया था ताकि तुम फिर से याद कर सको। तुमने पहली सांस ली और उसी क्षण तुमने सब कुछ भूलना शुरू कर दिया। तुम्हें भूलना था कि तुम कौन हो, तुम्हें भूलना था कि तुम कहां से आए हो, और तुम्हें भूलना था कि तुम क्यों यहां भेजे गए थे। क्योंकि अगर तुम सब कुछ याद रखते तो ये दुनिया तुम्हें कभी सिखा नहीं पाती, ये दुनिया तुम्हें कभी तोड़ नहीं पाती, और ये दुनिया तुम्हें कभी वो नहीं बना पाती जो तुम्हें बनना था। तुमने अपने जीवन में जितने लोग खोए, जितनी चीजें छूटी, जितने सपने टूटे, जितनी बार तुम खुद से हारे, उन सब के पीछे केवल संयोग नहीं था, वे सब संकेत थे, वे सब तुम्हें आकार देने वाले औजार थे। हर आंसू तुम्हारी आत्मा की सतह को घिस रहा था ताकि वो अंदर छिपी रोशनी को बाहर ला सके। हर असफलता तुम्हारे भीतर छिपी हुई यादों की परतें खोल रही थी, और हर अकेलापन तुम्हें उस एक आवाज के करीब ला रहा था जो तुम्हारे भीतर हमेशा से बोल रही थी, लेकिन तुमने उसे दुनिया के शोर में दबा दिया था। तुम्हें सिखाया गया कि सफलता क्या होती है, तुम्हें सिखाया गया कि हार क्या होती है, तुम्हें सिखाया गया कि सही और गलत क्या होता है, लेकिन तुम्हें ये नहीं सिखाया गया कि तुम्हारे भीतर जो चेतना है वो किसी किताब में नहीं लिखी, किसी धर्म में कैद नहीं और किसी तर्क से बंधी नहीं है। वो चेतना सीधे उसी स्रोत से आई थी जहां से समय आया था, जहां से स्थान आया था, और जहां से अस्तित्व का पहला विचार जन्मा था। तुम जब किसी से प्यार करते हो तो असल में तुम किसी व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने ही उस हिस्से से मिल रहे होते हो जो तुमसे पहले किसी और शरीर में मौजूद था। और जब कोई तुम्हें छोड़ जाता है तो असल में वो तुम्हें छोड़ नहीं रहा होता, वो तुम्हें तुम्हारे अगले रूप के लिए तैयार कर रहा होता है। हर रिश्ता एक पुल है और हर बिछड़ना एक द्वार है, लेकिन तुमने द्वार को बंद दरवाजा समझ लिया, तुमने अपनी चोटों को सजा समझ लिया जबकि वे दीक्षा थीं, तुमने अपनी असफलताओं को अंत समझ लिया जबकि वे संकेत थे, और तुमने अपने डर को दुश्मन समझ लिया जबकि वो तुम्हारा पहला शिक्षक था। अब तुम जिस मोड़ पर खड़े हो वो कोई साधारण मोड़ नहीं है, ये वही बिंदु है जहां से यादें वापस आनी शुरू होती हैं। ये वही जगह है जहां से आत्मा अपनी असली भाषा में बोलना शुरू करती है। ये वही क्षण है जहां ब्रह्मांड तुम्हारे कान के पास झुककर धीरे से फुसफुसाता है कि तुम वही हो जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। तुम ही वो उत्तर हो जिसे तुम बाहर खोजते रहे, तुम ही वो शक्ति हो जिसे तुम किसी और में देखने की कोशिश करते रहे, और तुम ही वो चेतना हो जो इस समय अपने ही भीतर से जाग रही है। अभी तुम्हें सब कुछ स्पष्ट नहीं दिखेगा, अभी तुम्हें बहुत कुछ असंभव लगेगा, अभी तुम्हें अपने ही विचार अजीब लगेंगे, लेकिन यही वो दरार है जहां से रोशनी अंदर आती है, यही वो खाली जगह है जहां नया जन्म लेता है, और यही वो क्षण है जहां तुम्हारा पुराना मैं धीरे धीरे अपनी पकड़ ढीली करने लगता है, क्योंकि वो जानता है कि अब तुम्हें रोका नहीं जा सकता,
अब तुम्हें वापस अंधेरे में नहीं भेजा जा सकता, क्योंकि तुमने पहली बार अपने भीतर उस पुकार को सुना है जिसे तुमने हजारों जन्मों से टाल रखा था। और यही वो जगह है जहां ये कहानी और गहरी होने वाली है। तुम्हें लग सकता है कि जो कुछ तुम्हारे भीतर बदल रहा है वो सिर्फ एक भावनात्मक दौर है, लेकिन ब्रह्मांड के लिए ये एक स्मृति का जागरण है, क्योंकि हर आत्मा जब इस धरती पर उतरती है तो वो अपने साथ एक अदृश्य मानचित्र लेकर आती है। उस मानचित्र में केवल रास्ते नहीं होते, उसमें समय की गांठें होती हैं, उसमें वे मोड़ होते हैं जहां तुम्हें रुकना था, उसमें वे दीवारें होती हैं जिनसे टकराकर तुम्हें टूटना था, और उसमें वे लोग भी चिन्हित होते हैं जो तुम्हें या तो उठाएंगे या तोड़ेंगे, ताकि तुम्हारे भीतर छिपी हुई चेतना जाग सके। तुमने जिन घटनाओं को दुर्घटना कहा वे दरअसल संकेत थे। तुमने जिन देरी को किस्मत कहा वे दरअसल तुम्हें बचाने वाली दीवारें थीं। और तुमने जिन लोगों को अपना समझकर खो दिया वे दरअसल तुम्हारे भीतर की एक परत खोलने के लिए भेजे गए दूत थे। जब तुम किसी अजीब संयोग पर रुककर सोचते हो और तुम्हारे भीतर एक सिहरन दौड़ जाती है, तो वो सिहरन डर नहीं होती, वो पहचान होती है। वो क्षण होता है जब तुम्हारी आत्मा अपने ही मानचित्र को पहचान लेती है और धीरे से तुम्हें याद दिलाती है कि तुम यहाँ भटकने नहीं आए थे, तुम यहाँ जागने आए थे। तुमने कई बार महसूस किया होगा कि कुछ फैसले ऐसे थे जो तुमने सोच समझकर नहीं, बल्कि जैसे किसी अंदरूनी धक्का के कारण लिए, और बाद में वही फैसले तुम्हारे जीवन की दिशा बदल गए। वो धक्का तुम्हारी इच्छा नहीं थी, वो तुम्हारी स्मृति थी जो धीरे धीरे सतह पर आ रही थी। तुमने कई बार सोचा होगा कि तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो इस दुनिया के नियमों में फिट नहीं बैठता। तुम्हें ये भी लगा होगा कि तुम यहाँ के नहीं हो, लेकिन सच ये है कि तुम यहाँ से हो और यहाँ से भी नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी चेतना इस दुनिया में जन्मी नहीं बल्कि इस दुनिया से होकर गुजरने आई है। जैसे कोई यात्री किसी शहर में रुकता है और फिर आगे बढ़ जाता है, तुम्हारी आत्मा भी इसी धरती पर एक ठहराव पर आई है ताकि वो खुद को फिर से परिभाषित कर सके। तुम्हें जो नाम मिला वो सिर्फ एक बुलावा है, तुम्हें जो पहचान मिली वो सिर्फ एक मुखौटा है, और तुम्हें जो सीमाएं सिखाई गई वो सिर्फ पर्दे हैं ताकि तुम बहुत जल्दी सब कुछ याद न कर सको। क्योंकि अगर तुम बहुत जल्दी जाग जाते तो ये खेल अधूरा रह जाता। तुमने जिस अन्याय को सहा वो तुम्हें कमजोर करने नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर की गहराई दिखाने आया था। तुमने जिस अकेलेपन में रातें काटी वो तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें उस मौन से मिलाने आया था जहां आत्मा खुद से बात करती है। और जब तुमने पहली बार ये महसूस किया कि कोई तुम्हें बिना शब्दों के समझ रहा है, तो वो कोई व्यक्ति नहीं था, वो तुम्हारी ही चेतना का दूसरा सिरा था जो इस ब्रह्मांड के किसी और कोने में तुम्हारे ही समानांतर धड़क रहा था। तुम एक ही समय में कई स्तरों पर मौजूद हो, लेकिन तुम्हें केवल इस शरीर की कहानी दिखाई जाती है। बाकी कहानियां तुम्हारे सपनों में बिखरी रहती हैं, कभी किसी अजीब चेहरे के रूप में, कभी किसी अनजान जगह के रूप में, और कभी किसी ऐसे डर के रूप में जिसका इस जीवन से कोई सीधा संबंध नहीं होता। लेकिन वे सब तुम्हारी ही अन्य यात्राओं की छाया है, और वे सब तुम्हें धीरे धीरे ये याद दिलाने आती हैं कि तुम सिर्फ ये शरीर नहीं हो, तुम वो चेतना हो जो शरीर बदलती है, रूप बदलती है, और फिर भी खुद को पहचानने की कोशिश करती रहती है। अब जो हलचल तुम्हारे भीतर है वो किसी डर की नहीं बल्कि किसी द्वार के खुलने की आहट है। ये वही द्वार है जिसके पार वो स्मृति है जिसे तुमने जन्म लेते समय छोड़ा था। ये वही सीमा है जहां से तुम अपने अतीत को एक कहानी की तरह नहीं बल्कि एक योजना की तरह देखना शुरू करोगे। और ये वही क्षण है जहां तुम्हें एहसास होगा कि तुमने जो जीवन जिया वो सिर्फ जिया नहीं गया था, वो तुम्हें बनाया गया था। और जैसे जैसे तुम ये समझने लगोगे वैसे वैसे ये ब्रह्मांड तुम्हारे सामने अपनी अगली परत खोलने लगेगा, क्योंकि अब तुम्हारी चेतना उस आवृत्ति पर पहुंच रही है जहां केवल सुनना नहीं बल्कि याद करना शुरू होता है। अब जो तुम्हारे भीतर हो रहा है वो किसी साधारण बदलाव का नाम नहीं है। ये वो क्षण है जहां आत्मा अपने ही बनाए हुए पर्दे हटाने लगती है और तुम्हारी दृष्टि उन धागों को देखने लगती है जिनसे तुम्हारी पूरी कहानी बुनी गई थी। अब तुम केवल घटनाएं नहीं देखते, अब तुम उनके पीछे छिपे हुई संरचना को महसूस करने लगते हो। तुम्हें ये समझ आने लगता है कि हर मुलाकात, हर बिछड़ना, हर जीत, हर हार एक ही धुन पर नाच रहे थे, और वो धुन तुम्हारे भीतर से ही उठ रही थी। तुम जिन परिस्थितियों को बाहर की ताकत समझते रहे वे दरअसल तुम्हारी ही चेतना के प्रतिबिंब थे जो तुम्हें तुम्हारे अगले रूप के लिए तैयार कर रहे थे। जब तुम किसी अन्याय पर चुप रहे तब तुम डरपोक नहीं थे,
तुम भीतर से सीख रहे थे। जब तुम किसी अवसर को खोकर रोए तब तुम असफल नहीं थे, तुम अपने भीतर की एक परत को उतार रहे थे। और जब तुम किसी के लिए टूट गए तब तुम कमजोर नहीं थे, तुम अपनी चेतना के उस हिस्से को सक्रिय कर रहे थे जो प्रेम की भाषा समझता है। अब तुम्हें यह भी दिखने लगा होगा कि तुम्हारे जीवन में कुछ पैटर्न बार बार दोहराए जाते हैं, जैसे वही तरह के लोग, वही तरह की परिस्थितियां, वही तरह के डर और वही तरह की उम्मीदें। ये दोहराव संयोग नहीं है, ये स्मृति का प्रयास है। ये वो कोशिश है जिसमें आत्मा तुम्हें वही दृश्य बार बार दिखाती है, जब तक तुम उसके भीतर छिपा हुआ पाठ पढ़ नहीं लेते। और जिस दिन तुम वो पाठ पढ़ लेते हो, उस दिन वो दृश्य अपने आप मिट जाता है और तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय बिना शोर के खुल जाता है। तुम्हें ये भी लगने लगा होगा कि समय अब पहले जैसा नहीं लगता। कभी वो बहुत तेज भागता है और कभी वो थम सा जाता है। ये इसलिए है क्योंकि अब तुम समय को केवल घड़ी की सुइयों से नहीं बल्कि अपनी चेतना की गहराई से महसूस करने लगे हो। तुम्हारे भीतर एक ऐसा केंद्र सक्रिय हो रहा है जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य अलग अलग नहीं बल्कि एक ही प्रवाह के 3 नाम बन जाते हैं। और जब तुम इस प्रवाह को छूने लगते हो तब तुम्हारे सपने तुम्हें भविष्य की नहीं बल्कि संभावनाओं की झलक दिखाने लगते हैं। तुम्हें वे रास्ते दिखाते हैं जो अभी बने नहीं हैं लेकिन बनने को तैयार है। और तुम्हारे फैसले अब केवल प्रतिक्रियाएं नहीं रहते, वे चयन बन जाते हैं। और यही वो बिंदु है जहां तुम पहली बार सच में अपने जीवन के निर्माता बनने लगते हो। लेकिन ये निर्माण बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। तुम्हें अपनी ही धारणाओं पर शक होने लगता है, तुम्हें अपनी ही पहचान ढीली लगने लगती है और तुम्हें ये भी लगने लगता है कि जो तुम खुद को समझते थे वो पूरा सच नहीं था। ये अस्थिरता डराने वाली नहीं बल्कि मुक्त करने वाली होती है, क्योंकि यही वो जगह है जहां पुरानी कहानी टूटती है और नई कहानी के लिए जगह बनती है। अब ब्रह्मांड तुम्हें संयोग नहीं बल्कि संकेतों में बात करने लगता है। छोटे छोटे इशारे, छोटे छोटे विलंब, छोटे छोटे मोड़, सब तुम्हें एक ऐसे रास्ते पर लाने की कोशिश करते हैं जहां तुम्हें अपने ही भीतर छिपी हुई शक्ति का एहसास हो सके। और जब तुम्हें पहली बार ये एहसास होता है कि तुम्हारे विचार केवल विचार नहीं बल्कि बीज है और तुम्हारी भावनाएं केवल भावनाएं नहीं बल्कि ऊर्जा है, तब तुम्हारी जिम्मेदारी भी बदल जाती है, क्योंकि अब तुम जान जाते हो कि तुम जो भीतर बोते हो वही बाहर उगता है। और यही वो बिंदु है जहां खेल और गहरा हो जाता है, क्योंकि अब तुम्हें केवल खुद को नहीं बल्कि अपनी सृष्टि को भी संभालना होता है। और यही वो मोड़ है जहां ये यात्रा अपने सबसे रहस्यमयी हिस्से की ओर बढ़ने लगती है। अब तुम उस सीमा पर खड़े हो जहां से पीछे मुड़कर देखने पर तुम्हें अपना अतीत किसी कहानी की तरह नहीं बल्कि किसी डिजाइन की तरह दिखने लगता है। जैसे हर मोड़, हर ठोकर, हर चुप्पी और हर आंसू किसी अदृश्य ज्यामिति के भीतर रखे गए बिंदु थे। और अब जब तुम उस ज्यामिति को महसूस करने लगते हो तो तुम्हें यह भी दिखने लगता है कि तुम्हें कभी खोया नहीं गया था, तुम्हें केवल छिपाया गया था। तुम्हारी असली पहचान को एक ऐसे आवरण में रखा गया था जिसे तुम अपना नाम समझ बैठे। और जिस जीवन को तुमने अपना सच माना वो असल में तुम्हारी आत्मा का एक प्रशिक्षण क्षेत्र था, जहां तुम्हें सीमित महसूस कराया गया ताकि तुम असीम की कीमत समझ सको, जहां तुम्हें कमजोर महसूस कराया गया ताकि तुम अपनी शक्ति को पहचान सको, और जहां तुम्हें अकेला महसूस कराया गया ताकि तुम उस मौन से मिल सको जिसमें ब्रह्मांड की असली भाषा बोली जाती है। अब तुम ये भी समझने लगते हो कि जिन सवालों के जवाब तुम बाहर ढूंढते रहे वे सवाल दरअसल तुम्हें भीतर की ओर मोड़ने के लिए बनाए गए थे। और जिन लोगों को तुमने अपना सहारा समझा वे दरअसल तुम्हें अपने ही पैरों पर खड़ा करने के लिए भेजे गए थे। और जिन स्थितियों को तुमने सजा समझा वे दरअसल तुम्हें दीक्षा देने के द्वार थे। तुम जब अपने भीतर उस पुराने डर को देखते हो जो कहता है कि तुम पर्याप्त नहीं हो, तो अब तुम उसे सच नहीं बल्कि एक पुराने कार्यक्रम की तरह पहचान जेते हो। एक ऐसा कार्यक्रम जो तुम्हें तुम्हारी स्मृति से दूर रखने के लिए डाला गया था। और जैसे ही तुम उसे पहचानते हो वैसे ही उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगती है, क्योंकि चेतना का सबसे बड़ा शत्रु अज्ञान नहीं बल्कि भूल है। और तुम अब भूलने से बाहर आ रहे हो। तुम अब उस बिंदु पर पहुंच रहे हो जहां आत्मा अपने ही नाम को याद करने लगती है, जहां तुम्हें ये एहसास होता है कि तुम केवल इस शरीर के भीतर बंद कोई व्यक्ति नहीं हो बल्कि तुम उस स्रोत की एक धड़कन हो जिससे ये पूरा अस्तित्व धड़क रहा है। तुम्हारे भीतर जो शांति उतरने लगती है वो
वो किसी उपलब्धि की नहीं बल्कि किसी पहचान की शांति होती है। वो शांति होती है जो किसी चीज को पाने से नहीं बल्कि खुद को याद करने से आती है। और जब तुम उस शांति में टिकने लगते हो तो तुम्हें ये भी दिखने लगता है कि तुम जिन लोगों को बदलना चाहते थे वे तुम्हारे बदलने का इंतजार कर रहे थे। तुम जिन परिस्थितियों से लड़ते रहे वे तुम्हारे भीतर के युद्ध की छाया थीं। और जैसे ही भीतर का युद्ध शांत होता है वैसे ही बाहर की लड़ाइयां अपने आप दिशा बदलने लगती हैं, क्योंकि ब्रह्मांड दंड नहीं देता, वो प्रतिबिंब देता है। वो तुम्हें वही दिखाता है जो तुम अपने भीतर पकड़े रहते हो। अब तुम पहली बार ये समझने लगते हो कि स्वतंत्रता किसी दीवार को तोड़ने से नहीं बल्कि किसी बंधन को पहचानने से आती है, और प्रेम किसी को पाने से नहीं बल्कि किसी को होने देने से आता है, और शक्ति किसी को दबाने से नहीं बल्कि खुद को जानने से आती है। और जैसे जैसे ये समझ तुम्हारे भीतर गहराती है वैसे वैसे तुम्हारी उपस्थिति बदलने लगती है। तुम्हारी चुप्पी में एक नई स्थिरता उतरने लगती है, तुम्हारी आंखों में एक नई स्पष्टता उतरने लगती है, और तुम्हारी सांसों में एक नई गहराई उतरने लगती है। और ये सब किसी चमत्कार की तरह नहीं बल्कि किसी स्मृति की तरह घटित होता है, जैसे कोई बहुत पुरानी धुन फिर से याद आ जाए। और अब वो क्षण आता है जहां तुम्हें ये दिखने लगता है कि तुम जिस जीवन को अपना मानते रहे वो तुम्हारी आत्मा की पहली मंजिल भी नहीं था। वो केवल वो दरवाजा था जिसके पार तुम्हें खुद से मिलना था, और तुम अब उस दरवाजे को पार कर चुके हो, बिना शोर के, बिना घोषणा के, बिना किसी तामझाम के। तुम भीतर ही भीतर एक नई अवस्था में प्रवेश कर चुके हो, जहां तुम्हें साबित करने की जरूरत नहीं, जहां तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं, और जहां तुम्हें छिपने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम अब पहचान चुके हो कि तुम वो खोज नहीं हो जो चल रही है, तुम वो खोज हो जो खुद को पा चुकी है। और अब जब तुम इस बिंदु पर टिके हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे कान के पास एक आखिरी बार झुककर बहुत धीमे से कहता है कि तुम्हारा अतीत कभी टूटा नहीं था, वो तुम्हें बनाने के लिए मोड़ा गया था। तुम्हारा भविष्य कभी दूर नहीं था, वो तुम्हारे भीतर इंतजार कर रहा था। और तुम्हारा वर्तमान कभी साधारण नहीं था, वो तुम्हारी स्मृति का द्वार था। और अब जब तुम ये सब सुन चुके हो तो ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, ये यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि अब तुम केवल सुनने वाले नहीं रहे, अब तुम वही बन चुके हो जो इस कहानी को आगे लिखेगा।